हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट में कैसा हो सकता है, ये ग्लोबल मार्केट आउटलुक के ऊपर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, ये सब कुछ हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे कि 13 जुलाई को क्या हो सकता है। कल बुधवार का दिन है और उसके दूसरे दिन वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और आज, कल और परसों, ये 3 दिन मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में ही बोला था क्लियर, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। हमारे मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि हमारा भी जो महंगाई का फिगर, जो सीपीआई, सब कुछ आज आ रहा है। और कल अमेरिकन मार्केट में भी इन्फ्लेशन डाटा उनका आएगा। ये सब कुछ जो फिगर्स है ये आज, कल और परसों 3 दिनों में हो जाएगा। सो ये तीनों दिन जो है, आज का तो आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट दोपहर 2:30 के बाद शुरू हो गई। दोपहर 2:30 तक मार्केट कवर हो गया ऑलमोस्ट नीचे से, लेकिन एक सीमित दायरे में मार्केट ने काम किया था। आज दोपहर 2:30 तक एक 50 60 80 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रहा था। बैंक निफ्टी भी 100 200 पॉइंट के रेंज में घूम रहा था, लेकिन 2:30 के बाद ज़बरदस्त फॉल आ गया। और ये हम लोग जानते नहीं है कि क्या वजह है कि इसके लिए फॉल आ गया। एक वजह हो सकती है, दो फ्यूचर जो लगभग 150 पॉइंट प्लस माइनस में थे, वो 250 पॉइंट माइनस में आ गए। ठीक है, तो इसके वजह से भी मार्केट गिरा रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल दो फ्यूचर दिख रहे हैं वो 180 पॉइंट माइनस में है, थोड़ा सा कवर हो गए और 180 पॉइंट माइनस में है। और हमारा जो एचडीएक्स निफ्टी वो फ्लैट दिखा रहा है, कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है दोस्तों। और हम लोग लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और ऑलमोस्ट हम लोग 40 पॉइंट माइनस तक कवर हो गए थे दोपहर 2:30 तक। लेकिन आखिरी के 1 घंटे में ज़बरदस्त मार्केट नीचे गिर गया दोस्तों। सो ये तो हो रहा है। आज डो जोन्स का जो मूवमेंट है रात को, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन हमारा मार्केट में एक करेक्शन ड्यू था दोस्तों, क्योंकि हम लोग 1000 पॉइंट बढ़ गए थे सिर्फ 10 दिनों में, 2-3 हफ्ते में 15,200 से 16,200 तक। तो ये करेक्शन बनता था, तो ये कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों ने आज जो 16,050 का जो लेवल हम लोगों ने बचा के रखा है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया, ये अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है कि पुट कॉल रेशो जो 1.22 के पास था आज सुबह, वो 0.85 के पास आ गया निफ्टी का। तो ये बिल्कुल अच्छी जगह पे आ गया है और ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है। और अभी सिर्फ 10-20 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.65 से 70 तक, 0.70 तक जब आता है पुट कॉल निफ्टी का पुट कॉल रेशो, तब एक अवश्य शॉर्ट कवरिंग आती है। तो 0.85 यानी बहुत ही नज़दीक आ गए हम लोग। हो सकता है कल अगर एक गैप डाउन मिल गया और 15,950 जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ आपको एक लेवल है, तो 15,950 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो सकती है 200 पॉइंट की। ठीक है, तो आपको पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना है। और कल अगर 100 पॉइंट का एक डिप मिल गया आपको नीचे, तो आपको तुरंत बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बाकी के जो सब पॉइंट्स है, इसको गैदर करके हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट को। सिर्फ हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो डाटा पॉइंट्स है, टेक्निकल चार्ट्स है, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन है, इसका हम लोग आपको फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही है। तो कल एक गैप डाउन मिला तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या कल स्टार्टिंग में, आज रात को हो सकता है हमारे जो फिगर्स है डाटा आने वाले हैं वो अच्छे हो गए और रात को डो जोन्स भी अच्छा क्लोज हो गया, तो कल हम लोग 200 पॉइंट गैप अप से भी ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको फिर से पुट कॉल रेशो के ऊपर जाना है, 1.30 के पास आपको फिर से सेल ऑन राइज करना है। लेकिन अभी मार्केट आखिरी के 1 घंटे में ओवरसोल्ड लग रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी 35,100 के ऊपर क्लोज हो गया और निफ्टी 16,050 के ऊपर क्लोज गया। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट का कट और निफ्टी में 150 पॉइंट का कट। अभी भी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड, ओवर बॉट है दोस्तों।
निफ्टी थोड़ा अच्छा ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी 1 के आसपास पुट कॉल रेशो है, जो अभी भी नीचे आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है आज रिलायंस ने फिर से सपोर्ट किया निफ्टी को, और मेरा जैकपॉट शेयर रिलायंस ही था दोस्तों। इतना मार्केट गिर गया, लेकिन रिलायंस सिर्फ 5 रुपये गिर गया। ठीक है, ये जैकपॉट स्टॉक की ताकत होती है, उसमें बने रहना है आपको। कल आप स्टील के जो कंपनीज हैं, मेटल की कंपनी, जो वेदांता जो कंपनी है, वो 230 के आसपास आज क्लोज हो गया और प्लस में क्लोज हो गया, इतने खराब मार्केट में भी, और उसका स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 240 250 तक जा सकता है वो आने वाले महीनों में, 1 महीनों में। आपको बस नीचे 220 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ 220, 218 220 का स्टॉप लॉस लगाना है वेदांता में, और बने रहना है। कल शायद एक गैप डाउन से आपको 220 222 का लेवल दिखाई दे सकता है उसमें, तो आपको तुरंत बाय करना है वेदांता, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के, एक 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे, अगर कल 222 के आसपास आता है। और अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो 220 का एक आपको स्टॉप लॉस लगाना है वेदांता में, उसमें बने रहना है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी 35,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हुई है एज पर डाटा पॉइंट ऑफ व्यू। उसके नीचे अगर गया तो 34,800 और 34,500 ये तुरंत आ सकता है, और ऊपर अभी 35,300 और 35,550 ये दोनों लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में इंपॉर्टेंट नीचे 16,000 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,950 और 15,900 के पास, और आखिरी सपोर्ट जो है 15,800 के पास। 15,800 टूट गया तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एज पर डाटा पॉइंट 16,200 तक पुट राइटर्स बने हुए हैं, पुट राइटर्स यानी तेजी वाले लोग, और आज 16,050 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी 150 पॉइंट ऑलरेडी वो माइनस में है। तो कल एक गैप डाउन मिला तो ये लोग सब भाग जाएंगे और मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। तो कल आपको 15,800 850 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रहेगा, लेकिन मुझे लगता है एज पर पुट कॉल रेशो मैक्स टू मैक्स हम लोग नीचे 15,900 950 तक जा सकते हैं अगर मार्केट गिर गया तो। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, उसमें फिर आपको सेल ऑन राइज करना है, फिर आपको नीचे लेना है, यही काम करना है दोस्तों कल के दिन, निफ्टी में बोल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो ये थोड़ा करेक्ट करेगा, मुझे लगता है 34,800 34,500 तक आ सकता है। अगर आज आप हमारे फिगर्स खराब आ गए और डो जोन्स भी खराब हो गया तो कल ऐसा हो सकता है। यूरोपियन मार्केट इतने बुरे नहीं है दोस्तों, अच्छे खासे है, निगेटिव है लेकिन फ्लैट है। एशियन मार्केट ठीक है, निगेटिव क्लोज हो गए। डो फ्यूचर जो था वो एकदम से 150 पॉइंट माइनस से 250 पॉइंट माइनस हो गया, और इससे थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया दोस्तों, इससे थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, इसके लिए हम लोग ज़्यादा गिर गए आखिरी के एक घंटे पे। वैसे भी मुझे लगता है कि आज एफआई ने फिर से सेलिंग जोर से चालू करने का प्रयास किया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो भी डाटा है वो रात को आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एफआई ने आज सेलिंग भरपूर की रहेगी, 2,000 करोड़ मिनिमम की रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो सेलिंग ऊपर के लेवल से आ गई और 150 170 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी तुरंत 1 घंटे में, मुझे लगता है कि एफआई ने सेलिंग बहुत ही बड़ी की रहेगी आज, ऐसा मुझे लगता है 2-3 हज़ार करोड़ के लेवल पे। क्योंकि पूरे महीने में एफआई सेलिंग ज़्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने ट्रिगर दबाया है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो निफ्टी में ऊपर के लेवल जो आपको देखने हैं वो 16,200 250 16,200 250 के पास आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा निफ्टी में, तो वो आपको मेंटेन करना है। और नीचे 15,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, और कल के लिए 15,900 950 का लेवल देख सकते हैं आप अगर नीचे गया मार्केट तो। लेकिन तुरंत आपको पुट कॉल रेशियो के ऊपर आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। तो कल सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब तक 16,200 के ऊपर फिर से 2 बार क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है अभी। वैसे देखा जाए तो 1,000 पॉइंट का हम लोगों ने इंक्रीज देखा था 15,200 से 16,200, तो एक नीचे अभी 15,800 तक भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 15,800 से फिर से 16,600 तक जा सकता है मार्केट निफ्टी। ओके, एक करेक्शन भी होना चाहिए दोस्तों, और ये हेल्थी रहेगा करेक्शन नीचे अगर आ गया तो मार्केट। और ये पर्टिकुलरली मंगलवार आज तो खत्म हो गया, बुधवार और गुरुवार ये तीनों दिन बहुत ही वोलाटाइल रहेंगे वर्ल्ड मार्केट के लिए। उसके बाद फिर से मार्केट स्टेबल हो जाएंगे फ्राइडे से, और शांति से काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। सो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना है। आज इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ा नहीं दोस्तों, सिर्फ 1% के आसपास बढ़ा, और ये भी थोड़ा अचरज की बात है। ऊपर के लेवल से एकदम 2:30 बजे से लेके आखिरी 1 घंटे में 150 पॉइंट नीचे गिर गया निफ्टी, 100-150 पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी काफ़ी गिर गया। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स बढ़ा नहीं है, तो ये तेज़ी के लिए संकेत दे रहा है।
बुल्स के फेवर में संकेत दे रहा है। तो कल मार्केट में एक चमत्कार भी हो सकता है और हम लोग गैप अप से ओपन हो सकते हैं 200-250 पॉइंट, ये भी हो सकता है दोस्तों, इसकी भी शंका है क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा है हमारे मार्केट। और क्रूड ऑयल थोड़ा सा माइनस हो गया है, 105 डॉलर के आसपास है, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या है। सिर्फ अभी अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा ख़राब है हमारे लिए, और हमारा जो इंडियन रुपीज़ है आज फिर से उसने लो लगाया, बहुत ही ज़बरदस्त लो लगाया दोस्तों इंडियन रुपीज़ ने 79.70 तक, 60-70 तक, और ये ऑल टाइम लो है। और इंडियन रुपीज़ लो हो गया है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो रही है दोस्तों, ख़राब हो रही है, तो इसका भी थोड़ा सा हमको इम्पैक्ट पड़ा आज मार्केट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ओवरऑल कंडीशन मैंने आपको समझाई है। ओके, मुझे जो दिखता है वो मैंने क्लियर किया है। आप प्रॉपर केयर से काम कीजिए, कल परसों 2 दिन बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग अप मूव और डाउन मूव आ सकते हैं मार्केट में दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, ख़राब लगा तो डिसलाइक बटन दबाइए, और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन दबाइए अगर अच्छा लगा तो, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस जल्दी ही 50,000 तक जा सके। अभी ऑलरेडी 32,500 32,500 का बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर काउंट है, जो नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, जहां 3 वीडियोस आते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, अभी जो कर रहा हूँ वो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम होता है, और रात 9 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, रात 9 बजे ज़रूर मिलेंगे।